चांदनी चौक, नई सड़क, अब उसके बाद हम पहुंच चुके हैं चावड़ी बाज़ार। ये बाज़ार ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर तमाम जो दूर दराज राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने लिए, ख़ास तौर से जो पेपर वर्क है, पेपर से रिलेटेड जो व्यापार है, उसके लिए यहाँ पर ख़ास तौर से जो है ख़ास जगह यहाँ के लोगों के बीच में है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़ास तौर से जो है एक एसोसिएशन के हमारे पास सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आप हमारे साथ हैं पीयूष जी, उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या हालात है, क्योंकि एसोसिएशन का यहाँ पे बहुत जो है दमखम है और सारे स्थितियों से निपटने के लिए एक साथ रणनीति के साथ ये लोग काम करते हैं। पीयूष जी, ये बताइए कि अभी जो हालात चल रहे हैं, कोरोना में ख़ास तौर से लॉकडाउन रहा देश के अंदर, और लॉकडाउन के बाद अब स्थितियाँ जो हैं अनलॉक 1 में पहुँच चुकी हैं, व्यापार खुल चुके हैं, क्या वापस ढर्रे पर पहुँच रहे हैं हम इकोनॉमिकली? नहीं, देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि सेल नहीं है। ऑफिसेज हम लोगों ने ज़रूर रिज्यूम करे हैं, लेकिन ना तो एंड कंज्यूमर आ रहा है, और क्योंकि दिल्ली के ट्रेडर्स, दिल्ली के बाहर से बहुत सा यहाँ ट्रेडर आता है, वो नहीं आ रहा है। इस कारण से सेल नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए आ रहा है आज की डेट में वो ये है, क्योंकि एंड कस्टमर अभी डरा हुआ है, ट्रेडर बाहर से आ नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और बॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, सेल नहीं हो पा रही है। तो अगर जो स्थितियाँ हैं अभी, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो मेट्रोज़ अभी नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटर स्टेट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ख़ास तौर से जो बॉर्डर एरियाज़ अगर हम बात करें तो चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ से भी ट्रेडिंग के लिए अभी बहुत दिक्कतें हो रही होंगी। अभी किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं और कब तक इससे उभर पाने की उम्मीद में अभी तक इंडस्ट्री बैठी है? देखिए, चुनौती तो इस समय बहुत सारी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई है, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा है, तो जो पेमेंटें रुकी हुई हैं वो नहीं आ रही हैं। दूसरा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए हमारे वर्कर्स, कस्टमर वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद है तो बाहर का कस्टमर नहीं आ पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी सारी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक अगर परसेप्शन का खेल है ये, जब तक कोई वैक्सीनेशन या मेडिकेशन नहीं आती है, जब तक हालात सुधरने बहुत मुश्किल हैं जी। क्योंकि हर इंसान डरा हुआ है कि भाई मैं अगर बाहर जाऊँ भी तो जाऊँ कैसे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास लाखों रुपए नहीं है देने के लिए, मैं इलाज कैसे कराऊँगा, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी जो हालात है, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो स्थितियाँ चल रही हैं, तो क्या लगता है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या कोई सरकार को इसमें और ज़रूरत है कुछ ही तरह की और स्टेप लेने की, जो कि एसोसिएशन में भी कभी डिस्कस हुआ हो? उम्मीद हो आपकी सरकार से, वैसे चाहे वो आर्थिक पैकेज की बात है, चाहे वो और सहूलियतों की बात है, किस तरह की उम्मीद में हैं आप सरकार की तरफ से? देखिए, हम तो सरकार के साथ हैं, और हम सरकार ने बहुत प्रोएक्टिवली एक्ट करा है इंडिया में। गवर्नमेंट ने बहुत टाइम रहते बंद करा, जिस कारण से शायद हम आज बहुत और देशों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जहाँ तक व्यापारी की उम्मीद है, वो उम्मीद हमें ये है कि हमें और रिलैक्सेशन मिले, टैक्सेशन जमा कराने के लिए भी और जो टैक्स के नियम हैं उनमें भी। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम समय के लिए कम किया गया है, हम चाहेंगे कि वो और छूट मिले हमें। और लॉकडाउन के दौरान क्योंकि व्यापार नहीं हो पाया है, तो कम से कम उस पीरियड के लिए हमें सरकार से ज़रूर छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो ख़ास तौर से जो हालात हैं, जिस तरह से पीयूष जी ने बताया कि अभी जो स्थितियाँ हैं वो ढर्रे पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को जिस तरह से उन्होंने बताया, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे वो सरकार के जो उम्मीद की जा रही है जिस तरह से, वो उसकी बात करें, तो अभी भी जो ढर्रे पर हम कह सकते हैं कि अनलॉक 1 में हम ज़रूर हैं, लेकिन अभी जो तालाबंदी जैसा जो माहौल है वो अभी भी व्यापार में बदस्तूर जारी है। उससे निपटने के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को उतने ही सकारात्मक तरीके से जितना पीयूष जी ने बताया कि अभी तक जितना सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है, उतने ही सकारात्मक रुख के साथ अगर सरकार इसमें कदम उठाएगी तो स्थितियाँ आर्थिक स्थिति के तौर पर भी बेहतर हो सकती हैं। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ, आपको चावड़ी बाज़ार के अन्य व्यापारियों से और स्थितियों से वाकिफ़ कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब पेपर इंडस्ट्रीज़ के लोगों से बात करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर, क्योंकि चावड़ी बाज़ार में ख़ासतौर से फ़ाइल इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पर दिल्ली फाइल निर्माता संघ के हमारे साथ अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जैन जी, उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र जी,
हालात क्या बने हुए हैं? अनलॉक 1 में आप हैं, आर्थिक स्थितियाँ कितनी बड़ी चुनौती हैं अभी भी, किस किस तरह से अभी जो हालात बने हुए हैं, लेबर की बात करें या फिर ग्राहकों के लिए बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कहाँ-कहाँ आप चुनौतियाँ देखते हैं अभी भी? देखो ऐसा है कि मार्केटें तो खुल गई हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। अभी हम लोगों के खर्चे भी पूरे नहीं निकलते हैं। जितना स्टाफ है, बिजली है, आना जाना है, खर्चा भी नहीं निकलता है हमारा। तो थोड़ा सा अपना है, सरकार कुछ हमारे को कुछ इस तरह की एड दे जिससे कि जो है थोड़ा यहाँ का पर्पस सॉल्व हो। मेट्रो चालू नहीं हुई, लोग आ जा नहीं पा रहे, ग्राहक आ नहीं रहे हैं। बाहर से इंटर स्टेट बसें चालू नहीं है, बाहर से कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा शुरू हो, अनलॉक सेकंड में बसें चले, मेट्रो चले, तो फिर जाके जो है कुछ काम शुरू होने की उम्मीद है। कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो हालात अभी बने हुए हैं, जैसे लेबर चली गई है, माइग्रेट हुई है, आपका काम तो मेरे ख्याल से लेबर पे डिपेंड करता है। इतना लेबर का, हाँ, क्योंकि हमारी दुकान है तो यहाँ पे एक अकाउंटेंट होता है और 2 हेल्पर होते हैं। बाकी जो लेबर की जो स्थितियाँ हैं, अगर बात करें, अगर वो चली गई हैं, फैक्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम है। फैक्ट्री में हमारे यहाँ 35-40 लोग होते हैं, लेकिन अभी वहाँ मुश्किल से 7-8 लोग हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे काम करने के लिए। बिना लेबर के भी काम होता है। हाँ, बहुत दिक्कत है। तो अभी जो हालात रहे, अगर ट्रांसपोर्टेशन की चुनौती है, साथ ही साथ लेबर की चुनौती है, अभी कब तक लगता है सरकार की तरफ से क्या उम्मीद आप करते हैं कि जो और बेहतर चीज़ें हों, और आखिरकार इन चुनौतियों से निपटने में अभी हमें कितना वक्त उभरने में लग जाएगा? देखो ये बताना तो मुश्किल है कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। जैसा कि पिछले दिनों में भी इन्होंने टेस्ट बढ़ाए हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आए हैं। तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाएं जिससे कि एक बार पता लगे कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। अभी ये पता नहीं लग पा रहा है कितने लोग पॉजिटिव हैं। और सरकार को चाहिए कि अपना ये सैनिटाइजेशन वगैरह का इंतजाम करे और लोगों का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग ऐसे फालतू में ना घूमें। और वो जब ही होगा जबकि वो टेस्ट एक बार ढंग से पूरे होंगे वो। चलिए, तो संक्रमण को रोकथाम का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये सरकार ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो टेस्ट का जो नंबर ऑफ़ टेस्ट है उसे बढ़ाकर हो। तो स्थितियाँ व्यापारिक तरह से जो स्थितियाँ सामने देखने को मिल रही हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि चाहे वो हम जो कपड़ा व्यापारियों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में हमने लोगों से बात की है, हम हर तरफ से लोगों से बात करते हुए पहुँचे हैं। चावड़ी बाज़ार एक बहुत बड़ा अपना अहम किरदार रखता है देश की आर्थिक स्थितियों के लिए, और जो हालात हैं यहाँ पर, जैसे कि बात करते हुए ये पता चला कि जो अभी चुनौतियाँ हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो लेबर की बात हो, अभी पुराने ढर्रे पर वापसी करना, मुझे लगता है कि और ख़ासतौर से जो बात निकल के आ रही है सामने लोगों से, जब हम बात करिए सत्येंद्र जैन जी से भी, पीयूष जी से भी जो बात हुई है, कहीं ना कहीं अभी एक लंबा वक्त है, लेकिन सरकार को अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए। ये अपील अभी यहाँ के व्यापारियों की तरफ से सामने निकल के आई है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में, और भी व्यापारी और व्यापार जगत की वास्तविकता से आपको रूबरू कराएंगे। चावड़ी बाज़ार के बाद हम पहुंच गए हैं, ये फतेहपुरी जो मस्जिद है उसके बिल्कुल बाहर ही है, और यहाँ से सीधा खारी बावली का जो रास्ता है, ये भी बहुत अपने आप में आर्थिक स्थितियों के अनुसार बहुत मजबूत मार्केट माना जाता है, क्योंकि मसालों का कारोबार है, मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, उन्हीं लोगों से बात करें, क्योंकि खाने की स्थितियाँ जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो क्या हालात हैं अनलॉक 1 में, उनसे पूछे। सर आइए, आपका नाम जानना चाह रहे थे सर। देवेंद्र जी, क्या हालात हैं अभी जो अनलॉक 1 हुआ है, और ख़ास तौर से जो चुनौतियां हैं अभी, जिस तरह से लॉकडाउन लंबा समय रहा, क्या व्यापार वापस लौट रहा है अपनी दूरी पर? सर अभी वो वाली बात नहीं है, बहुत कम है। इस टाइम 30% व्यापार होगा मुश्किल से। तो कारण क्या मानते हैं, व्यापार अभी भी कम क्यों है? पब्लिक घर से निकल नहीं रही है। मेन चीज़ ये है कि पब्लिक को डर बैठा हुआ है, अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसके अलावा और कोई कारण? इसके अलावा पूरी मार्केट खुल नहीं रही है अभी, मुश्किल से 40% 30% खुल रही है मार्केट। कोरोना का असर मानते हैं इसे आप? बट नेचुरल कोरोना का असर तो है ही। बाकी सर, किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं, कहाँ से ग्राहक आते हैं अभी? लोकल, फिलहाल तो जो लोकल ग्राहक हैं वही आ रहे हैं हमारे पास। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो मैक्सिमम, बस। ये हालात हैं
ख़ास तौर से जो भी लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते थे अब वो नहीं आ पा रहे हैं, और ये माना जाए कि जो लोग सिर्फ आप आसपास जो इलाके में रहते हैं वही थोड़ी बड़ी जो है शॉपिंग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार जिन चुनौतियों से निपटने की हम बात कर रहे हैं वो चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं, और कोरोना संक्रमण का जो पूरा एक असर है उसको साफ तौर पर देखो यहाँ पर, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो दुकानदार हो, व्यापारी हो, वहाँ पर लोगों के बीच में है। अभी आपको ले चलते हैं खारी बावली की तरफ और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ के व्यापारियों के हालात। जुड़े रहिए हमसे। अभी खरी बावली में हम पहुँचे हैं, लेकिन खरी बावली पहुँचे हुए सायरन पे हमारी आवाज़ जाती है। ये दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सीधा संदेश देने की कोशिश है। कोरोना संक्रमण से जो एहतियात रखने हैं उसको लेकर ख़ास तौर से जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक लाउड स्पीकर लगाया गया है जो लोगों को सचेत कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बाहर निकलना है और अलर्ट रहना है। तो बात यही है, जो हालात अभी है कोरोना के साथ जीने की बात है, लेकिन व्यापारिक स्थितियों को देखते हुए अभी जो चुनौतियां देश के सामने हैं कहीं ना कहीं अभी उनसे निपटने की बात है। और धीरे धीरे ही सही, जब हमारे देश की जनता को इसकी आदत पड़ जाएगी और हम सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए तैयार होंगे, अलर्ट रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, तो शायद ये जो कोरोना का खौफ होगा वो कम से कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद आम दूरी जो हमारे देश की मुख्य धारा है व्यापारिक जगत को लेकर भी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वापस पटरी पे आती हुई दिखाई दे सकती है। अभी हम इस बाज़ार में और घूमेंगे और जानना चाहेंगे आखिरकार व्यापारियों की क्या वाकई में हालात है, और ख़ास तौर से जो स्थितियाँ चुनौती अभी भी उनके सामने हैं। हमारे सामने अभी तक चुनौती ख़ास तौर से ट्रांसपोर्टेशन की है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आम आदमी के लिए नहीं है, दिल्ली मेट्रो बंद है तो इस वजह से शायद व्यापार में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच में अभी भी कोरोना का जो खौफ है उससे वो अभी उबर नहीं पा रहे हैं, और शायद यही कारण है कि दुकानें ज़रूर खुली हैं, कुछ एक बंद है लेकिन खुली हैं, लेकिन जो खुली हैं वो बिल्कुल तालाबंदी जैसे हालात में है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं खरी बावली के और व्यापार के बारे में। अब खरी बावली में क्योंकि यहाँ मसाले हैं और ख़ासतौर से जो काजू पिस्ता जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो बिकते हैं, और यहाँ पर ख़रीदने के लिए लोग दूर दराज से, ख़ासतौर से महिलाएं, जिस तरह से इस इलाके में हम घूमे हैं और मुश्किल हमें कुछ एक ग्राहक दिखे हैं तो उन्हीं से हम बात करेंगे। ये बताइए मैडम, किस लिए आई हैं आज आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए? फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए आई हैं। तो अभी जो हालात हैं, अमूमन आपको इतनी कम भीड़ दिखाई देती है? जी हाँ, अब तो कम दिखाई दे रही है, पहले तो बहुत क्राउड होता है बट अभी तो बहुत कम है। कोरोना को लेकर आपको डर नहीं लगता बाहर निकले आप? डर लगता है, प्रिकॉशन बरता हुआ है, बट ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं वो और मार्केट में नहीं परचेज़ कर पाते, और प्रॉपर मार्केट ओपन भी नहीं है अभी, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है परचेज़ करना। तो आप अलर्ट हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित, आपने सैनिटाइजेशन, मास्क और सब? बिल्कुल 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 अलर्ट है। जनता से क्या अपील करेंगे कि वो लोग भी निकलें तो कम से कम अपने लिए प्रिकॉशन बरतें, मास्क वगैरह पहने अपने, और अपने आसपास साफ सफाई रखें। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप तो बाहर ऑफिस भी जाते होंगे, दुकान पर फिर में काम पे भी जाते होंगे, तो वहाँ के साथ साथ किस तरह की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं अभी? तो यही है कि लोग अगर ये समझेंगे कि ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, इसके साथ जीना पड़ेगा, उसी को अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हाइजीनिक रखना है, ज़्यादा भीड़ वाली जगह में ना जाएगा, ज़्यादा जहाँ भीड़ हो, और अपने को सुरक्षित महसूस करना है और दूसरों को करवाना है। तो घर में अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को घर में रखना है, बाकी ज़रूरत है तो निकलना ही पड़ेगा। जान है तो जहान है वो भी है, लेकिन जान है और दुनियादारी भी चलानी है, सामान हर तरीके, यानी सारा रेवेन्यू होगा ना, सब चीज़ एक दूसरे से लिंक है। अगर हम नहीं परचेज करेंगे, इनकी सेल नहीं होगी, टैक्स नहीं आएगा तो फिर गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से देगी सबको, एम्प्लॉइज़ को? तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, धीरे धीरे तो सबको काम पे जाना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए आज का जो आम आदमी है वो, जिस तरह से ये दोनों लोग हैं घर से बाहर निकले हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, सतर्कता ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जब हम कोरोना के जैसी स्थितियों के साथ रह रहे हैं, तो जैसा इन मोहतरमा ने भी कहा कि उसके साथ जीना है, लंबा वक्त है, तो आप सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। और जब आप इतने अलर्ट हो जाएंगे तो चाहे वो व्यापार हो, चाहे आम जिंदगी हो,
पटरी पर अपने आप ज़िंदगी लौटती हुई दिखाई देगी और वही स्थितियों में जो हमारे देश की ऊंचाइयों तो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा था वो वापस आम धरा से जुड़ जाएगा। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। चलते चलते आपको फिर से एक आखिरी तस्वीर हम आपको इस बाज़ार की दिखाते चलते हैं। खास तौर से कोरोना महामारी का जो संकट का ये दौर चल रहा है, अब देश में भले ही अनलॉक 1 है लेकिन आर्थिक चुनौतियां अभी भी बदस्तूर जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहीं खरी बावली और तिलक बाज़ार के हमारे साथ व्यापारिक एसोसिएशन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये जानना चाहते हैं आपका नाम क्या सर? विपिन सिंघल। विपिन जी, ये बताइए कि अभी जो स्थितियाँ हैं, ख़ास तौर से अभी ग्राहक नहीं है मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर तमाम वो अभी चुनौतियाँ हैं सामने हैं, कितना वक्त लग सकता है अभी इस वापस से उसी ढर्रे पर वापस लौटने के लिए जब लॉकडाउन से पहले जो हालात थे? अभी जब तक इस बीमारी से कुछ निजात नहीं मिल पाएगी जब तक तो शायद ही कोई आ पाएगा, क्यों अभी लोगों के मन में डर बहुत है। डर होना जायज़ भी है क्योंकि बीमारी है, महामारी है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कोई ग्राहक आ पाएगा। पब्लिक के संसाधन चले नहीं है, रेल बंद है, मेट्रो बंद है, कोई ग्राहक आएगा कैसे अभी? अभी जो सरकार ने जिस तरह से अनलॉक 1 की घोषणा की है, अभी कुछ एक चुनौतियां अभी भी सामने निकल के आ रही हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार किस तरह के कोई और कदम या कुछ अपनी तरफ से कोई सहूलियत करे जिससे कि फिर से व्यापार उसी ढर्रे पर वापस लौट सकता हो तुरंत की तुरंत? 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, खर्चे दुकानदार के लगे हुए हैं, लेबर के खर्चे लगे हुए हैं। आगे भी स्थिति कुछ अभी साफ नहीं है कि व्यापार चलेगा और कब तक चलेगा। तो सरकार से तो मेरी यही गुजारिश है कि कुछ रियायतें दी जाए, टैक्सेशन पॉलिसी कुछ सुधारी जाए या जीएसटी की कोई रियायत हो वो करी जाए जिससे कि व्यापार दोबारा पटरी पे आए। चलिए, ये हमारे साथ जिस तरह से एसोसिएशन के लोगों ने बात की है, इस रिपोर्ट में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि देश में अनलॉक 1 है लेकिन अभी कई सारी चुनौतियां हैं। मेट्रो स्टेशन अभी बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से मुख्य कारण है कि जो कोरोना संक्रमण का जो खौफ है अभी लोगों के बीच में जहन में, अभी वो बहुत बड़े स्तर पर है और कहीं ना कहीं अभी आम दूरी पर आने के लिए, चाहे वो व्यापार जगत हो, चाहे वो और अन्य क्षेत्रों की बात करें, अभी थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को समझने के लिए। कोरोना से अगर कोरोना के साथ जीना भी है तो भी उससे किस तरह से जो है सतर्क रहना है, प्रिकॉशन लेने हैं, सावधानियां बरतनी है, उसको समझना होगा, अपने जीवन शैली में ढालना होगा। तो ये बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1 है और उसकी स्थितियों में चाहे वो तमाम जो व्यापार है जो वापस लौट के आ रहे हैं अपनी धुरी पर, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ एक चुनौतियाँ अभी भी बाकी हैं। लेकिन अगर सरकार ने साथ दिया और सरकार की स्थितियाँ जिस तरह से व्यापारियों के लिए खासतौर से वो दावे कर रही है, अगर आर्थिक स्थितियाँ सुधरनी होंगी और जैसे चुनौतियाँ अभी हैं उसको उनसे निपटना होगा, तो हो सकता है कि जल्द ही हमारी जो आर्थिक जो रेलगाड़ी है जो पटरी से उतरती हुई नज़र आ रही थी लॉकडाउन के दौरान, वो वापस उसी रफ्तार में आर्थिक नीतियों के साथ में दौड़ती हुई नज़र आ सकती है। कोरोना महामारी का जो दंश है लॉकडाउन के बाद सही, लेकिन अब अनलॉक 1 है और ऐसी स्थिति में देश में आर्थिक चुनौतियां जिस तरह से सामने निकल के आ रही थी लॉकडाउन के दौरान, अब अनलॉक 1 में शायद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो आर्थिक स्थितियां जहां पर हम पिछड़ते नज़र आ रहे थे, अब शायद बेहतर स्थितियां सामने देखने को मिलें। लेकिन अभी भी आर्थिक स्थितियों की जिस तरह से मैंने आज आपको पूरा रिपोर्ट दिखाया है, जनशक्ति न्यूज़ पर आपने साफ तौर पर देखा कि आज भी चाहे वो मेट्रो ट्रेन्स हो, अभी इंटरस्टेट जो है खास तौर से ट्रांसपोर्टेशन हो, कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से अभी जो आर्थिक स्थितियों को जो बढ़ने की बात सोची जा रही थी, अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। बात सही है क्योंकि सरकार और उसका सिस्टम कहीं ना कहीं ये अभी बात सोच के चल रहा है कि अभी कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसके स्प्रेडिंग यानी कि फैलाव को रोकना है और शायद यही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन पे और तमाम जो अभी सख्ती और जो रोक लगाई हुई है, उसी वजह से शायद अभी तक जो स्थितियां हैं वो अभी तक चुनौती के साथ साथ निपटती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अभी जो लूप्स हैं शायद सरकार उस पर जो काम करेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा। हालांकि जो व्यापारी अपने घर से बाहर निकल कर अपने व्यापार पर पहुंच रहे हैं, जो लोग अभी
पुराने ढर्रे पर में लौटने की उम्मीद कर रहे हैं तो उनको अभी इंतज़ार करना होगा। और कोरोना जैसे स्थितियों के साथ निपटने के लिए ज़रूरत है कि कभी ना कभी सही, लेकिन सख्ती के साथ, सुविधाओं के साथ और सहूलियत के साथ अगर आपको ये ज़िंदगी जीनी है, बाहर निकलना है, आम तौर पर अपनी जीवन शैली में वापसी करनी है, तो ज़रूरत है उसके लिए आपको अपने लिए खुद सावधानियां बरतनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम वो सहूलियतें और जो सावधानियां आपको बताई गई जा रही हैं सरकार द्वारा, आपको माननी पड़ेंगी। तभी हर स्थिति में, चाहे वो आर्थिक हालात की बात करें, चाहे वो गैर आर्थिक हालातों की बात करें, आम जनजीवन की बात करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो स्पिरिट रही है, जो देश की जो जनता की जो एक मनोबल रहा है, वो हमेशा आगे बढ़कर देखने को मिला है। ज़रूरत है उस मनोबल पर कायम रहने की, और हो सकता है उसके बाद हमारी आर्थिक स्थितियां भी जल्द से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे सकती हैं। अपनी इस विशेष रिपोर्ट में अपने सहयोगी जाकिर के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।